नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष ऑनलाइन क्लासेस से आपके बीच में उपस्थित हूं और आज की जो स्पेशल क्लास लेकर उपस्थित हूं उसमें हिंदी साहित्य, जो कि आपको बता दूं कि बीए पाठ्यक्रम के अनुसार 23 तारीख को जिनका पेपर है उनके लिए बखूबी तौर पर अच्छे प्रश्न और मोस्ट प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हूँ। आप लोगों को जो भी प्रश्न मैं प्रदर्शित करूँगा, जो दिखाऊँगा, उन प्रश्नों में से जो भी महत्वपूर्ण होंगे वह भी बताता जाऊँगा। आप लोग प्रत्येक प्रश्न को देखते जाएं, अध्ययन करते जाएं और याद करते जाएं। एक क्लास को 1 से 2 बार देखेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी और आप लोगों को मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। चलिए अब आपके पहले नंबर के प्रश्न, आज के पहले नंबर के प्रश्न में प्रवेश करते हैं। जो श्रृंखला हो चुकी है उसके आगे ही बढ़ते हैं। आपके अच्छे तरीके से अध्ययन कराने हेतु हम उपस्थित हैं और यदि हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें नए स्टूडेंट, और सभी स्टूडेंट लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चलिए, और आप लोगों का बड़ा भाई या टीचर या गुरु के नज़रिए से आपसे इतना ही सहयोग बस मांगता हूं, और कोई आपसे ना फीस चाहिए है ना कुछ चाहिए है। आप लोग केवल और केवल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अध्ययनरत छात्र हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। और सभी के लिए, सभी कॉलेजेस, किसी भी कॉलेज में आप अध्ययन करते हों, किसी भी जनपद के हों, चाहे आप झांसी के हों, ललितपुर के हों, महोबा के हों, बांदा के हों, चित्रकूट के हों, करबी यानी अर्थात या फिर आप करबी आसपास के हों, या फिर आप जालौन के हों, रई के हों, या हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के हों, ये जितने भी क्षेत्रों में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का छात्र है उन सभी के लिए यह तत्पर है। चलिए पहले नंबर आज के प्रश्न में प्रवेश कराता हूँ। लीजिए, आपके स्क्रीन पर पहला नंबर आज का प्रश्न दिया गया है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, किस कवि की पंक्ति हैं? आपको बताना है किस विद्वान कवि की यह पंक्तियां हैं। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है। 58वां नंबर प्रश्न देना है जवाब। जल्द से जल्द जवाब दें। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 58वां नंबर के प्रश्न का आपको जवाब देना है। तो अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आँखों में पानी, तो यह मैथिली शरण गुप्त जी की यह रचना की यह पंक्तियां हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग जानते होंगे, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप लोग भली भांति पढ़ते रहे होंगे। हिंदी के यदि स्टूडेंट हैं तो ज़रूर यह लाइनें पढ़ी होंगी, और आपने आज तक जो भी पढ़ा है तो उसमें ज़रूर आपको 9th या 10th में कहीं ना कहीं यह मैथिली शरण गुप्त की लाइनें ज़रूर मिली होंगी। वेद ने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज बुझी में अपनी चाह धनी, पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की और श्रीधर की। 59वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं, इसमें भी आपको मैथिली शरण गुप्त ही लगाना है। आपका बा पाठ सही है। लीजिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया, जिस पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की किस रचना, गुप्त जी की किस रचना से है? आपको बताना है साकेत से, यशोधरा से, भारत भारती से, जयद्रथ वध से। आपको बताना है। 60वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही, तो 60वें नंबर का आपको बता दें, यह साकेत महाकाव्य की रचना है। साकेत महाकाव्य की लाइनें हैं। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया, पंक्ति मैथिली शरण की जो रचना की हैं वह साकेत की हैं। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। मेरे चप्पल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल, पंक्ति किस काव्य की है? साकेत की, यशोधरा की, यासु की, झरना की, मैथिली शरण गुप्त की ही रचना की चर्चा की जा रही है। और 61वें का उत्तर सही है, साकेत की यह लाइनें हैं। आपको यह याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। इसमें यह जो लाइनें हैं, यह एक ना एक दो लाइनें आपकी जरूर आएंगी एग्जाम हॉल में, लेकिन यहाँ पर गलती करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर गलती करेंगे तो आपकी स्वीकार नहीं है, इसलिए जवाब जरूर देते जाएं। हमारे राष्ट्र कवि के तौर पर कहे जाते हैं, तो इनमें से कौन सा नाम आता है आपको याद होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्र नंदन पंत। 62वें नंबर का आपको जवाब देना है, तो 62वें नंबर पर भी मैथिली शरण गुप्त का राष्ट्र कवि के तौर पर ही जाना जाता है। आप पाठ सही है। बहुजन वन में बने वृक्ष बानर से, मैं दूंगा अब आर्यत्व उन्हें निज कर रसे,
पंक्ति किस काव्य से ली गई है? साकेत, आशु, पल्लव, कामायनी। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 63वें नंबर का जवाब देना है। इसमें भी यह साकेत की ही लाइनें हैं, पंक्तियां हैं और आप पाठ सही है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं 64वां नंबर, क्योंकि हमें श्रृंखला जल्दी समाप्त करनी है, हम सुपर फास्ट तरीके से समाप्त करने वाले हैं और इसमें भी 60 या 60 से ऊपर प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के उपस्थित हूँ आप लोगों की, क्योंकि आपकी 23 तारीख को एग्जाम है, उसके लिए स्पेशल तैयारी करवा रहा हूँ। मैथिली शरण गुप्त को किस कृति के आधार पर राष्ट्रकवि कहा जाता है? साकेत, भारत भारती, यशोधरा, आशु। इसमें से आपको बताना है, यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा। 64 में का जो उत्तर सही है वेरी मोस्ट है भारत भारती, अर्थात बा पाठ कि भारत भारती रचना के कारण ही इनको राष्ट्रकवि की पदवी दी गई है। सजे अभी साकेत, बजे हाँ जय का डंका, रह न जाए अब कहीं किसी रावण की लंका। पंक्ति किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की, महादेवी वर्मा की, निराला की। चारों ऑप्शन दिए गए हैं 65वें नंबर का। जब साकेत की ही बात हो रही है तो साकेत में मैथिली शरण गुप्त का ही नाम आएगा, आपको पता ही बखूबी है, बापाठ ही सही है। लीजिए अगले प्रश्न में प्रवेश कर रहे हैं 66वें नंबर का। मैथिली शरण गुप्त मूलतः महाभक्ति के भक्त कवि हैं, राम भक्त कवि, कृष्ण भक्त कवि, शिव भक्त कवि, गणेश भक्त कवि। आपको बताना 66वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है तो राम भक्त कवि कहे जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त साहब को राम भक्त कवि के तौर पर कहा जाता है। भक्त कवि कौन से? तो राम भक्त कवि। 66वें नंबर का आपट सही है। लीजिए अगले बिंदु में, चल चपल कमल निज चित्रकूट चल देखें, प्रभु चरण चिन्ह पर शकल भाल लिपि लेखें। भक्ति पंक्ति जो है किसकी है? आपको बताना, मैथिली शरण गुप्त की, महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्र नंदन पंत की। 67वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं तो 67वें नंबर का आपको मैथिली शरण गुप्त सही है। और आपको बता दूं, समस्त शिक्षक भर्तियों हेतु भी यह जो लाइनें हैं महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी तरीके से लाइनें आने लगी हैं अब टेट में, सुपर टेट में। तो आप लोग इन चीज़ों को भी गौर से देखते चलें, यह ना सोचे कि बीए पाठ्यक्रम की सर जी पढ़ा रहे हैं। तो आपको बता दूं यह क्या है? ग्रामर है। ग्रामर के अंतर्गत ही आएगी। चल चपल कमल निज चित्रकूट चल देखें, प्रभु चरण चिन्ह पर सकल भाल लिपि लेखें। यह प्रसिद्ध लाइनें हैं, तो मैथिली शरण गुप्त साहब की लाइनें हैं। यह बहुत ही अच्छे तरीके की आप लोगों को तैयारी का हमारा जो एक प्रोग्राम है आपके लिए ही भी सही है, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बैठी हैं सीता, 68वां नंबर कहता है, बैठी हैं सीता सदा राम के भीतर, जैसे विद्युती घनश्याम के भीतर। उपर्युक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्ष अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, इनमें से कोई नहीं। लीजिए अब यह एग्जाम पेट में आ जाए क्वेश्चन तो कौन पूछेगा, इसलिए आपको याद रखना होगा। 68वें नंबर का उत्तर जो सही है उत्प्रेक्ष अलंकार की बात की गई है। इसमें पंक्तियों में, इतनी पंक्तियों में उत्प्रेक्ष अलंकार की विभूति मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है 69वां नंबर। संप्रति साकेत समाज वही है सारा, सर्वत्र हमारे संग स्वदेश हमारा। पंक्ति किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, महादेवी वर्मा की, मैथिली शरण गुप्त की। 69वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है तो इसमें आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब का नाम। संप्रति साकेत समाज वही है सारा, सर्वत्र हमारे संग स्वदेश हमारा। पंक्ति किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है। इसमें 69वें नंबर का आपका बापाठ सही है। लीजिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 70वां नंबर, यों देख रहे थे राम अटल अनुरागी, योगी के आगे अलख ज्योति ज्यों जागी। पंक्ति किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्र नंदन पंत की। 70वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं तो 70वें प्रश्न नंबर उत्तर सही है इसका। मैथिली शरण गुप्त साहब की यह लाइनें हैं, पंक्ति है, यह पूर्णतः सही है। आप पाठ लीजिए अगले प्रश्न में। 71वां नंबर, भौरों से भूषित कल्प लता सी फूली, गाती थी गुन गुन गान भान सा भूली। पंक्ति किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त साहब की, जयशंकर प्रसाद साहब की, या महादेवी वर्मा जी की, वर्मा मैडम की, या फिर आपको बताना है सुमित्र नंदन पंत की। कौन से यह महाकवि और कवित्री की रचना है आपको बताना है। 71वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है तो इसमें भी मैथिली शरण गुप्त जी का नाम आता है पहले पर। आप पाठ सही है। लीजिए अगला प्रश्न आपकी 72वां नंबर। निज सौध सदन के में उपज पिता ने छाया, मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया।
निज शोध सधन के उपज पिता ने छाया, मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया। पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की, मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की। 72वें नंबर प्रश्न का भी उत्तर सही है। यह पूर्व की कक्षा में भी लाइन आई थी, मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया, तो मैथिली शरण गुप्त का नाम आया था, इसलिए यहाँ पर भी यही आएगा। क्या सुंदर लता बितान तना है मेरा, पुंजा कृति गुंजित कुंज घना है मेरा। पंक्ति किसकी रचना है? किसकी पंक्तियां हैं? यह मैथिली शरण गुप्त साहब की, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपका 73वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं, तो मैथिली शरण गुप्त जी की यह रचना है। आप पाठ सही है। लीजिए 74वें नंबर प्रश्न की अगली पंक्तियां आपकी स्क्रीन पर हैं। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। पंक्ति किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की। 74वें नंबर का आपको प्रश्न का जवाब देना है, तो जिसका उत्तर सही है मैथिली शरण गुप्त। आप पाठ सही है। बहुत बहुत बधाई, हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ। 75वां नंबर, गुरुजन परिजन सब धन्य ध्येय हैं मेरे, औषधियों के गुण विगुण गे हैं मेरे। पंक्ति किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की। 75वें नंबर का आपको जवाब देना है, तो इसमें भी मैथिली शरण गुप्त साहब का नाम आता है। गुरुजन परिजन सब धन्य ध्येय हैं मेरे, औषधियों के गुण विगुण गे हैं मेरे। यह उत्तर सही है आपका। आप पाठ मैथिली शरण गुप्त। लीजिए अगले प्रश्न में प्रवेश कर रहे हैं। 75वें नंबर प्रश्न में पहुंच गए हैं। देवर के सर की आन बना कर टाकी, मैंने अनुजा की एक मूर्ति है आकी। यह पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की, रामधारी सिंह दिनकर की, मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की। चारों ऑप्शन दिए गए। 76वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही, तो 76वें नंबर का आपको बता दें, इसका उत्तर सही है मैथिली शरण गुप्त। सा पाठ सही है 76वें नंबर का। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते, इसी तरीके से आप लोग जवाब देते रहें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ। मैं आया उनके हेतु कि जो तापित हैं, जो विवश हैं, विकल हैं, बलहीन हैं या दीन सापित हैं। उपर्युक्त कथन किसका है? राम, लक्ष्मण, मनु, कृष्ण। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। मैं आया उनके हेतु कि जो तापित हैं, जो विवश, विकल, बलहीन, दीन सापित हैं। उपर्युक्त कथन किस महापुरुष का है? किस महा आपकी मूर्ति का है? राम, लक्ष्मण, मनु, कृष्ण। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 77वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है, तो इसमें यह राम की लाइनें हैं, प्रभु श्री राम की लाइनें हैं, यह याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया। पंक्ति किसकी रचना है? किसकी पंक्तियां हैं? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 78वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है, तो इसमें भी मैथिली शरण गुप्त का नाम आता है। मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया। यह उत्तर सही है आपका। सापाट। अगला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिया गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। श्री जयशंकर प्रसाद किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते थे? छायावादी काव्यधारा, रीतिवादी काव्यधारा, भक्तिकालीन काव्यधारा, आदिकालीन काव्यधारा। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 79वें नंबर आपको प्रश्न का जवाब देना है, तो छायावादी काव्यधारा के प्रतिनिधित्व करते थे। इसका आ पाठ सही है 79वें नंबर का। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगला प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद का जन्म किस सन में हुआ था? 1875 में, 1879 में, 1889 में, 1990 में। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 80 के प्रश्न का आपको जवाब देना है 1889 में। आपका सा पाठ सही है। जयशंकर प्रसाद का जन्म किस सन में हुआ था? तो 1889 पूर्णतः सही है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 80वें नंबर का आपको सा पाठ दे रहे हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म
कहाँ हुआ था? आगरा में, इलाहाबाद में, मेरठ में, काशी में। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 81वें नंबर का आपको जवाब देना है। तो काशी में जन्मे जयशंकर प्रसाद, काशी में जन्मे हैं जयशंकर प्रसाद, आपको उत्तर देना है। बहुत बहुत बधाई, आप लोग अच्छे से जवाब दे रहे होंगे, आशा करते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम आपको बताना होगा। कंकाल, कामायनी, इरावती, ध्रुव स्वामिनी। यह उत्तर तो मुझे पता है, सभी लोग सही करेंगे, क्योंकि जयशंकर प्रसाद का रचित महाकाव्य की चर्चा कर रहा हूं मैं। 82वें नंबर आपको प्रश्न का जवाब देना है। तो कामायनी ही उनका महाकाव्य जो कि प्रसिद्ध है और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रसिद्ध है। बापाट इसका सही। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी तरीके से आप लोग जवाब देते रहें। कामायनी कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है, गद्य काव्य है, खंड काव्य है, महाकाव्य है। 83वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं मैं। 83वें नंबर आपको प्रश्न का जवाब देना है। तो इसका जो उत्तर सही है वह है आपका महाकाव्य। यह दा पाठ कामायनी कैसा काव्य है? तो महाकाव्य। पूर्व में भी पूछा गया है महाकाव्य बताइए। तो कामायनी किस विधा की कृति है? खंड काव्य की, महाकाव्य की, लंबी कविता की, नवगीत की। 84वां प्रश्न कहता है, चलिए इसमें भी महाकाव्य लगाएंगे। घुमा घुमा के प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप लोगों को किसी तरीके से भी याद हो जाएगा, कोई बात नहीं। कौन हो तुम बसंत के दूत से किस व्यक्ति की ओर संकेत है? श्रद्धा, लक्ष्मण, मनु, कृष्ण। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 85वें नंबर का आपको जवाब देना है। तो मनु। कौन हो तुम बसंत के दूत किस व्यक्ति की ओर अंकित करता है, किस व्यक्ति की ओर संकेत करता है? तो मनु की ओर संकेत करता है। यह आपका उत्तर मनु उत्तर सही है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप लोग जवाब देते रहें और क्लास आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सभी दोस्त, हमारे सभी भाई इतना सहयोग जरूर करें। अपने सभी दोस्तों को आग्रह भी करें कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें और क्लास को लाइक ज़रूर करते चलें। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, क्या बात है? देख लेते हैं क्लास, लाइक नहीं करेंगे तो मुझे मज़ा कैसे आएगी, एनर्जी कैसे आएगी? मेरी एनर्जी कम होने लगती है। एनर्जी बढ़ाइए भाई। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट जब आप करेंगे तभी आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पर कमेंट करिए, एग्जाम हॉल में सही होगा, यह वादा कर सकता हूँ मैं। निम्न में से जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? कामायनी, राम की पूजा, शक्ति पूजा, पल्लव, साकेत। और आपको बता दें प्ले लिस्टें बनी हुई हैं, हर चीज़ की अलग अलग प्ले लिस्ट है। प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु हमारे द्वारा गणित, जीके, करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और इसकी सबकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। बहुत ही जल्दी अन्य क्लासें भी स्टार्ट हो जाएंगी। 86वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। तो 86वें नंबर का उत्तर सही। जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? तो कामायनी। आपको पूर्व में बता चुका हूँ, तो यह उत्तर सही है आपका आपाठ। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में है? कामायनी, आंसू, झरना, लहर। आपको बताना है जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना जो आपके पाठ्यक्रम में है। 87वें नंबर का आपको बताना है। तो इसका भी उत्तर आ सही है। 87वें नंबर का कामायनी आपके पाठ्यक्रम में है। आप पाठ सही है। कामायनी में किस दर्शन का प्रतिपादन किया गया? कामायनी में किस दर्शन का प्रतिपादन किया गया? प्रत्यभिज्ञा दर्शन, प्रत्यभिज्ञा दर्शन, या बौद्ध दर्शन, या जैन दर्शन, या अद्वैतवाद। चारों ऑप्शन दिए गए। 88वें नंबर का आपको जवाब देना है। तो 88वें नंबर का आ सही है। तो प्रत्यभिज्ञा दर्शन का इसमें प्रतिपादन किया गया है, यह आपको उत्तर सही है। आप पाठ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 89 नंबर का। बहुत ही जल्द आपके प्रश्नों की श्रृंखला भी समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं सुपर फास्ट तरीके से चला रहा हूं। सुपर फास्ट तरीके से क्लास समाप्त करूंगा। आंसू किस कवि की रचना है? आंसू किस कवि की रचना? प्रसाद की, पंत की, महादेवी वर्मा की, निराला की। यह आपको बताना है। चारों ऑप्शन दिए गए। बहुत ही आप बचपन से पढ़ते आए होंगे, बीए में तो बाद में पढ़ा है। आंसू किस कवि की रचना है? यह 89वें नंबर का आपको जवाब देना है। तो प्रसाद साहब की यह रचना है। चलिए बहुत बहुत बधाई। मैं आपको जयशंकर प्रसाद साहब का प्रसाद नाम भी कह सकते हैं। और चंचल मन का आलस्य में कौन सा अलंकार है? और चंचल मन का आलस्य में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, विरोधाभास अलंकार है, या अतिशयोक्ति है, या यमक है। चारों ऑप्शन दिए गए। चारों में से कौन सा सही है? 90 नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है। 90 नंबर का जो है और चंचल मन का आलस्य में विरोधाभास है। 90 नंबर का बा पाठ सही है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लीजिए अगले प्रश्न में। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है। कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है कर्म, चिंता, रहस्य, आनंद। चारों ऑप्शन दिए गए हैं 91वें नंबर में। तो आपको बता दें कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम है चिंता, यानी बा पाठ सही है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 92वां नंबर। हम सुपर फास्ट इसलिए चला रहे हैं, आपको जवाब देने का मौका शायद ना मिल रहा हो, लेकिन आप लोग जवाब स्पीड में ही देंगे तब मजा आएगा। मेरा क्वेश्चन सुने और जवाब दें तत्काल प्रभाव से। अगला प्रश्न क्या कहता है?
अगला प्रश्न कहता है लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा विशेष, कामायनी में एक आगंतुक व्यक्ति कौन है? आपको बताना आगंतुक व्यक्ति मनु, इड़ा, श्रद्धा, इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 92वां नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है, तो इसमें भी उत्तर सही आएगा आपका मनु। आप पाठ सही है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा विशेष है कामायनी में जो आगंतुक व्यक्ति की चर्चा की जा रही है। आगंतुक व्यक्ति कौन है? तो वह है मनु। कामायनी में मनु पात्र किसका प्रतीक है? मनु पात्र किसका प्रतीक है? यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। मन का प्रतीक है, हृदय का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है, धन का प्रतीक है। मैंने कहा था आपको वेरी मोस्ट भी बताता जाऊंगा। कामायनी में मनु पात्र किसका प्रतीक है आपको बताना है। 93वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही, तो मनु जो है मन का प्रतीक की चर्चा की जा रही। मन का प्रतीक है मनु कामायनी में। चलिए, कामायनी में जो पात्र है वह मनु मन का प्रतीक है। कामायनी का श्रद्धा पात्र जो है किसका प्रतीक है? श्रद्धा किसका प्रतीक है आपको बताना है। तो श्रद्धा जो है किसका प्रतीक है आपको बताना है। यह पूछा गया कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो मन का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है, या हृदय का प्रतीक है, या ज्ञान का प्रतीक है। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 94 नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूं, तो 94 नंबर का इसका साफ पाठ सही है, हृदय का प्रतीक है। कामायनी का श्रद्धा पात्र जो है वह हृदय का प्रतीक है। या वेरी मोस्ट मनु मन का प्रतीक और श्रद्धा हृदय का प्रतीक, यह याद रखना है। एक एक प्रश्न आपको बता रहा हूं। जयशंकर प्रसाद का जन्म किस परिवार में हुआ था? सुगनी साहू परिवार में, परिमल साहू परिवार में, वैष्णव परिवार में, ब्राह्मण परिवार में। जयशंकर प्रसाद का 95वां नंबर प्रश्न आता है, तो सुगनी साहू परिवार में आपका जन्म हुआ था, प्रसाद साहब का, याद रखें। आप पाठ सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बिखरी बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल के संबंध में सत्य है। मूर्त के लिए अमूर्त उपनाम, अमूर्त के लिए मूर्त उपनाम, विशेषण विपर्य, रूपा रूप कातिशयोक्ति। रूप कातिशयोक्ति आपको बताना है इसमें से कौन सा यह सत्य है। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ 96 नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही, तो इसमें आता है मूर्त के लिए अमूर्त उपनाम, बिखरी अलकें ज्यों तर्क जाल संबंध का सत्य है, मूर्त के लिए अमूर्त उपनाम यह दिया गया। अगला प्रश्न है 97वां नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया। क्या कह रहा है? जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम था शाहू देवी प्रसाद सुंगनी, शाहू धन प्रसाद सुंगनी, शाहू हरि प्रसाद सुंगनी, शाहू राम प्रसाद सुंगनी। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 97वें नंबर का आपको जवाब देना, तो इसका ए पार्ट सही है, शाहू देवी प्रसाद सुंगनी। आप पार्ट सही है, जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम लीजिए आपकी स्क्रीन पर। 98वें नंबर प्रश्न में पहुंच गए हैं। प्रसाद जी के पितामह का नाम था, फिर से पितामह का नाम पूछा गया है, शिवहरि साहू, शिवरत्न साहू और शिवाजी साहू या शिवराम साहू, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो 98वें प्रश्न की चर्चा कर दें, तो शिवरत्न साहू जी का नाम आता है। प्रसाद जी के पितामह का नाम था, तो पिता का नाम और पितामह का नाम दोनों अलग अलग जगह पर, पितामह का नाम के तौर पर शिवरत्न साहू उनका नाम दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, आपके डाउट कमेंट बॉक्स में हम क्लियर कर देंगे। प्रसाद जी के विवाह हुए थे, प्रसाद जी के विवाह हुए थे, 2 हुए थे, 1 या 3 या इनमें से कोई नहीं हुए थे। तो आपको बताना है। 99वें नंबर प्रश्न की चर्चा कर रहा हूँ। 99वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है उनके प्रसाद जी के कितने विवाह हुए थे, तो प्रसाद जी के आपको बता दें इसमें 3 विवाह हुए थे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि यह एक आपके प्रश्न में नहीं आएगा, लेकिन याद रखने योग्य बात है कि प्रसाद जी के उस समय बहु विवाह प्रथाएं चलती थी, इसलिए शायद हो सकता है कि उनके 3 विवाह हुए थे। और प्रसाद जी की मृत्यु किस सन में हुई थी, तो जयशंकर प्रसाद की मृत्यु का वर्ष जो कौन है यह भी पूछा जा सकता है। अथवा में 1938 में, 1937 में, 1940 में, 1943 में। 100वां नंबर प्रश्न है, 100वें नंबर का आपको जवाब देना है, तो इसका जो उत्तर सही है 1937 में। प्रसाद जी की मृत्यु का जो वर्ष है वह है 1937 ईस्वी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, लीजिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है। 101वां नंबर, कोमल कल्पना का कवि किसे कहा जाता है? कोमल कल्पना का कवि कहा जाता है पंत को, प्रसाद को, महादेवी वर्मा को, अंचल को। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है? 101 नंबर की चर्चा की जा रही, तो प्रसाद, जयशंकर प्रसाद साहब को कोमल कल्पना का कवि कहा जाता है। बां पाठ सही है। अगले ऑप्शन में दिया गया अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 102 नंबर का। अरुण, एक मधुमय देश हमारा प्रसाद की
प्रसाद अरुण यह मधुमय देश हमारा प्रसाद की किस कृति से लिया गया है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या आंसू? चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 102 नंबर का इसका है चंद्रगुप्त, यानी आ पाठ सही है। इसका बहुत बहुत बधाई, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप लोग भी आशा करता हूं कि सही जवाब दे रहे होंगे, स्पीड में दे रहे होंगे। बीती विभावरी नामक गीत किस कृति से लिया गया है? आंसू से, लहर से, कामायनी से, कंकाल से? यह मोस्ट है, इसका वेरी मोस्ट लगा लें, यह आ सकता है। बीती विभावरी नामक गीत किस कृति से लिया गया है? 103 नंबर के प्रश्न की चर्चा की जा रही है, तो इसमें लहर उत्तर सही है, आपका बा पाठ सही है। बहुत बहुत बधाई। अगला प्रश्न 104 नंबर का, कर गई प्लावित तन मन सारा नामक गीत के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, पंत? चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 104 नंबर के प्रश्नों की श्रृंखला है। 104 का जो उत्तर सही है वह है आ सही है, जयशंकर प्रसाद आपका। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, इसी तरीके से जवाब देते रहें। 104 का आ सही है। बहुत बहुत बधाई, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 105 नंबर का प्रश्न कहता है, कर गई प्लावित तन मन सारा नामक गति किस काव्य संकलन में है? लहर, आंसू, कंकाल, झरना? चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 105 नंबर के प्रश्नों की चर्चा की जा रही है। 105वें नंबर का आपको बताना है, तो जिसका उत्तर सही है झरना। कर गई प्लावित तन मन सारा नामक गति किस काव्य संकलन में है? तो यह झरना, यानी कि दा पाठ सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 107 नंबर का 6 नंबर का प्रश्न दिया गया है, सौंदर्य नामक कविता के रचयिता हैं। सौंदर्य नामक कविता के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, महादेवी वर्मा? सौंदर्य नामक कविता के रचयिता 106 नंबर के प्रश्न की चर्चा की जा रही, तो जयशंकर प्रसाद का नाम आता है। सौंदर्य कविता भी इन्हीं की है। लीजिए, आप पाठ सही है। अगला प्रश्न है, सौंदर्य नामक कविता किस कृति से संकलित की गई है? किस कृति में संकलित की गई है? झरना, लहर, आंसू, कंकाल? किस कृति में से संकलित की गई है? यह 107 नंबर का आपको बताना है। तो लहर, आपको बता दें सौंदर्य नामक कविता जो है किस कृति से संकलित की गई? तो लहर से संकलित की गई। बा पाठ इसका सही है। अगला प्रश्न आता है, प्रसाद जी की किस कृति में रहस्यवादी भावना है? रहस्यवादी भावना किस कृति में है? तो आंसू में, झरना में, लहर में या तितली में? चारों ऑप्शन दिए गए। 108 नंबर का प्रश्न है। 108 का जो है उत्तर इसका सही है, आपाट यानी आंसू। प्रसाद जी की कृषि में रहस्यवादी भावना जो है आंसू में है, आंसू इसका उत्तर सही है। ए पाठ, आपाट सही है। लीजिए अगले प्रश्न में, कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? कामायनी के प्रकाशन वर्ष यह मोस्ट है, याद रखें, वेरी मोस्ट है। कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1930, 1935, 1940, 1945। 109 नंबर के प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो रही है। 1935 में कामायनी का प्रकाशन वर्ष है 1935। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं, 110वां नंबर, कौन सी कृति भारतीय आनंदवाद का साकार रूप है? कौन सी कृति भारतीय आनंदवाद का साकार रूप है? कामायनी, लहर, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त? चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 110 नंबर का आ पाठ सही है। कौन सी कृति भारतीय आनंदवाद का साकार रूप है? तो कामायनी यानी आ पाठ सही है। 110 का आ पाठ सही है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 111 नंबर का, छायावादी का प्रतिनिधि काव्य है। अगला 111 नंबर का प्रश्न में आपको जवाब देना है। कामायनी की श्रद्धा का पूर्ण संस्मरण कैसे कहा जाता है? उर्वशी, लहर, आंसू, तितली? चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 111 नंबर की चर्चा की जा रही है। 111 नंबर का आपको जवाब देना है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कामायनी की श्रद्धा का पूर्ण संस्मरण कैसे कहा जाता है? उर्वशी, लहर, या आंसू या तितली? चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 111वां नंबर का उत्तर सही है, आपाट। आपका आपाट यानी उर्वशी सही है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही जल्द समाप्त होने वाली है, क्योंकि हमारे प्रश्नों की श्रृंखला जो है 124 124 की है। 112 तक पहुंच गए, केवल 10-12 प्रश्न शेष बचे हैं। छायावाद का प्रतिनिधि काव्य है लहर, आंसू, कामायनी, झरना? चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 112 नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं, तो कामायनी। छायावाद का प्रतिनिधि काव्य है वह है कामायनी। अगला प्रश्न कहता है, कामायनी का मुख्य छंद है तांटक, तोरण, दोहा, सोठा? 113 नंबर का आपको जवाब देना है। 113 नंबर का जो है आपाठ सही है, ताटक। कामायनी का मुख्य छंद है, कौन है मुख्य छंद? तो ताटक इसका मुख्य छंद है, आपको बताना है। यह आपाठ सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, इसी तरीके से मेहनत करते रहें। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 113 कंप्लीट हो गए हैं। 114वें नंबर में प्रवेश कर रहा हूं। क्या कहता है?
प्रसाद की अंतिम काव्य कृति। आपको बता दें, आपको बताने में आसानी कई बार हो रही है क्योंकि आपको लगातार उसी कवि के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए हो सकता है आप लोग सही आंसर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन यह पर्टिकुलर आपको बता दूं कि यदि आपको ऐसे प्रश्न लगातार आ रहे हैं तो आपको याद करने में भी आसानी होगी कि प्रसाद की कितनी हमें प्रश्न श्रृंखला याद करनी है। मोस्ट भी बता रहा हूं तो उसमें भी आपको मोस्ट में हर कवि के 5-6 क्वेश्चन बता रहा हूं तो वही आएंगे, उसी तरीके से याद करते रहें, क्योंकि हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन मैं छोड़ दूं तो आप लोगों को पूरी श्रृंखला इसलिए बता रहा हूं और वेरी मोस्ट आपको इसलिए बता रहा हूं कि दोबारा उसको जरूर करके देखें। और क्लास को, वीडियो क्लास को आपको जो दी जा रही है 2 से 3 बार देखिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब इतनी स्पीड में मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपके जो 60-65 क्वेश्चन हैं वह आपके 60-65 क्वेश्चन आपके 30 मिनट के या 35 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूं, यही काफ़ी है। आप लोग लेकिन अध्ययन जरूर करते रहें, देखते जरूर रहें, क्लासों को छोड़ें नहीं, एक भी क्लास ना चूकें। यदि आप चूक गए तो चूक गए। कहा जाता है कि चूके तो सब छूटा, चूके तो सब छूटा, इसलिए चूके नहीं, पढ़ते रहें, अध्ययन जरूर करते रहें। आपको चलिए 2 लाइनें भी सुना दूं, इसी के साथ में चलिए 2 लाइनें जरूर बता दूं, क्योंकि जब मज़ा भी आता है मुझे भी बोलने में। कहा जाता है शिक्षक दरवाज़ा खोलते हैं लेकिन आपको प्रवेश खुद करना होता है। कितनी अच्छी लाइन है, शिक्षक हूँ मैं तो मैं दरवाज़ा खोल दिया है मैंने, लेकिन प्रवेश तो आपको करना पड़ेगा। यदि प्रवेश आप नहीं करेंगे तो आप कैसे सीखेंगे। क्लासरूम में प्रवेश करना है, ज्ञान के भंडार में प्रवेश करना है तो आप लोगों को ही प्रवेश करना पड़ेगा। केवल हम दरवाज़ा खोलने वाले हैं, दरवाज़ा खोल देंगे, प्रवेश आप करेंगे तभी ज्ञान का भंडार मिलेगा। इसलिए अध्ययन जरूर करें। प्रसाद की अंतिम काव्य कृति है, अध्ययन का मतलब है लर्निंग, सीखना, सीखें, बार बार पढ़ें। प्रसाद की अंतिम काव्य कृति है लहर, आंसू, कामायनी, झरना। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 114वें नंबर का बहुत ही अच्छे तरीके से साफ पाठ सही है, कामायनी। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि लाइव क्लासें क्यों नहीं सर जी हो रही हैं, तो लाइव क्लासें बहुत जल्द स्टार्ट होंगी। मौसम गड़बड़ होने के कारण मेरे यहाँ पर थोड़ा सा इंटरनेट की व्यवस्था गड़बड़ है, इसलिए आप लोगों को लाइव नहीं दे पा रहा हूं। नहीं तो मैं रात में 9 बजे लाइव तो आता ही था और आगे भी आऊँगा, बहुत जल्द आपके बीच में लाइव क्लास दूंगा। प्रसाद की अंतिम काव्य कृति है तो कामायनी। 114वें नंबर का आपको जवाब देना है, तो इसका साफ पाठ सही है, कामायनी। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, इसी तरीके से जवाब देते रहें। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद जी आरंभ में किस उपभाषा से ब्रजभाषा में कविताएँ लिखा करते थे। आपको बताना है कालाधर लिखते थे, कालाधर, उग्र, निराला, पद्मा। चारों ऑप्शन दिए गए। जयशंकर प्रसाद जी की आरंभ में किस उपनाम से ब्रजभाषा में कविताएं लिखा करते थे, अपने किस उपनाम से। आपकी स्क्रीन पर 115 प्रश्नों का श्रृंखला समाप्त होने वाली। 15वें नंबर का आपको जवाब दे रहे हैं, तो कलाधर नाम से लिखते थे ब्रजभाषा में कविताएं। यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, याद भी रखें क्योंकि पूछा जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया कामायनी का मूल उद्देश्य क्या था। आनंद, भौतिक सुख, दर्शन और रहस्य। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 116वें नंबर का आपको जवाब देना है। 116वें नंबर का भी आपका आनंद, यानी ये पाठ सही है, आ पाठ सही है। कामायनी का मूल उद्देश्य था आनंद, यह आपका आ पाठ सही है। प्रसाद का गीति काव्य है लहर, आंसू, प्रेम पथिक, कामायनी। चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 117वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं, आशा करते हैं कि आप सभी लोग सही जवाब दे रहे होंगे। लहर, प्रसाद का गीति काव्य है लहर, आ पाठ सही है। अगले प्रश्न में बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है 118वें नंबर का। आह वेदना किसकी विदाई पंक्ति किसकी है। आह वेदना किसकी विदाई पंक्ति किसकी है। पंत की, प्रसाद की, निराला की, दिनकर की। इसमें 118वें नंबर का उत्तर जो सही है वह है प्रसाद, आपका जयशंकर प्रसाद की यह लाइन है। अगला जयशंकर प्रसाद की लाइन है अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। पंक्ति किसकी है, तो प्रसाद की, पंत की, दिनकर की, निराला की। चारों ऑप्शन दिए गए। चारों में से कौन सा सही है। 119वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है, तो इसमें भी जयशंकर प्रसाद का नाम आता है, उन्हीं की यह पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती
स्वयं प्रभा स्वमुंजला स्वतंत्रता पुकारती पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की, प्रसाद की या पंत की या निराला की? चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 120वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है, तो इसमें भी जयशंकर प्रसाद का नाम आता है। जयशंकर प्रसाद बापाट आपका सही है, हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लीजिए 121वां नंबर प्रश्न कहता है हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया, पंक्ति किसकी है? प्रसाद की, पंत की, महादेवी वर्मा की, दिनकर की? चारों ऑप्शन दिए गए हैं। 121वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है। 121वें नंबर प्रश्न का आपको जवाब देना है। 21 में प्रसाद का ही नाम आता है, जयशंकर प्रसाद। हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था अपने गर्व किया, उसने गर्व किया। प्रसाद जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न कहता है 22वां नंबर, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पंक्ति किस काव्य रचना से ली गई है? लहर से, कामायनी से, आंसू से, झरना से? वेरी मोस्ट लाइनें हैं, इनको याद रखें। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पंक्ति किस काव्य रचना से ली गई है? 122 नंबर का जो भी भाई बहन लगा रहे हैं तो यह कामायनी से ली गई है, यानी बा पार्ट इसका उत्तर सही है। हम आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। 123वां नंबर है, सेकंड लास्ट है, इसके बाद अंतिम प्रश्न में प्रवेश करेंगे। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पंक्ति किसकी रचना है? किसकी है? प्रसाद की, पंत की, निराला की, दिनकर की? 123वें नंबर का भी आपका आ पार्ट सही है, प्रसाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जयशंकर प्रसाद की यह रचना है। बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हैं। अंतिम प्रश्न है, काम मंगल से मंडित, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। पंक्ति जो है किसकी है? प्रसाद की, पंत की, महादेवी वर्मा की, निराला की? चारों ऑप्शन दिए गए। 124वें नंबर प्रश्न की चर्चा की जा रही है, तो इसमें भी जयशंकर प्रसाद का नाम आता है। पुनः पढ़ देता हूं, प्रश्न में पूछा गया है, क्या कहा गया है? काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का परिणाम का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। पंक्ति किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद साहब की। 124 प्रश्नों की श्रृंखला आपकी आज समाप्त हो गई है और आशा करता हूं कि आप लोग हिंदी के जितने भी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया होगा। और सामान्य हिंदी की भी जो भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे शिक्षक भर्ती हो या पेट की हो या अन्य भर्तियों की हो, उसके लिए भी यह महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि हिंदी की स्पेशल क्लास लेकर उपस्थित था। चलिए अब मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। यदि हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अब मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।